हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। रवि और जिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर उन पे मनमुटाव हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। शुक्रवार की रात रवि ऑफिस से देर से आया और जिया ने बिना कुछ कहे खाना लगा दिया। आज बहुत लेट हो गए तुम, उसने हल्की नाराजगी से कहा। हाँ, काम ज़्यादा था, रवि ने जवाब दिया, लेकिन वह यह नहीं देख पाया कि जिया दिन भर से उसका इंतज़ार कर रही थी। रात भर दोनों ने एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं की। जिया को उम्मीद थी कि रवि उसे मनाएगा, लेकिन उसने भी कोई पहल नहीं की। जिया ने गुस्से में बिना मन के ही पराठे बना दिए। शायद ध्यान नहीं दिया, तभी नमक ज़्यादा पड़ गया। रवि ने पहला टुकड़ा लिया और तुरंत समझ गया, लेकिन बिना कुछ कहे चुपचाप खाता रहा। जिया ने गौर किया कि वह चुपचाप खा रहा है, लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ कि गलती क्या हुई है। रवि ने पूरा खाना खा लिया, फिर बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल गया। जिया को उसकी यह चुप्पी खल गई, लेकिन उसने भी अपनी नाराज़गी बनाई रखी। रवि की आंखें देर से खुली। घड़ी देखी तो 9:30 बज गए थे। उसने जिया की तरफ देखा, वह अभी भी सो रही थी। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। जिया तो रोज़ उठ जाती है जल्दी, आज क्या हुआ? उसने खुद ही कॉफ़ी बनाई और न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया, लेकिन जब 10 बज गए और जिया फिर भी नहीं उठी तो उसे चिंता हुई। वह बेडरूम में गया और धीरे से बोला, जिया उठो, 10 बज गए हैं। कोई जवाब नहीं दिया। उसने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन जिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब उसकी घबराहट बढ़ गई। उसने माथा छुआ, तेज बुखार था। हे भगवान, जिया तुम्हें बीमार हो? और मैं गुस्से में इसे नज़रअंदाज कर रहा था। जल्दी से किचन में गया और अदरक वाली चाय बनाई। उसने जिया को सहारा देकर उठाया और तकिया लगाकर चाय दी। क्या मैं पिला दूं? जिया ने फीवर में भी रवि की परवाह को महसूस किया। नहीं, मैं पी लूँगी, उसने धीमी आवाज़ में कहा। रवि भी उसके पास बैठकर चाय पीने लगा। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने कहा, तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रिया चाय पीते पीते उसे देख रही थी। कितना ख्याल रख रहा है मेरा, और मैं कल से गुस्सा किए बैठी हूँ। कितनी गलत थी मैं। रवि ने जब उसे खोया खोया देखा तो पूछा, क्या हुआ? ज़्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इतने दिन में तुमसे ठीक से बात नहीं कर रही थी, और कल पराठे में नमक भी ज़्यादा था, फिर भी तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो, ऐसा क्यों? रवि हल्के से मुस्कुराया। रिश्ते नाराज़ होने के लिए नहीं, बल्कि साथ निभाने के लिए होते हैं। हम दोनों एक ही टीम में हैं। जिया फिर एक दूसरे से नाराज़ होकर क्या मिलेगा? जिया की आंखें नम हो गई। वह रवि के गले लग गई और मन ही मन खुद से वादा किया, अब कभी हमारे बीच ईगो की नहीं आने दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।